भजन चिंतन व सद्गुणों का विकास। जिस प्रकार संत संग का फल भजन चिंतन है, ठीक उसी प्रकार भजन चिंतन का फल मानव में मानवीय गुणों अर्थात सद्गुणों का विकास है। भजन चिंतन का आपके द्वारा संपादित होना इस बात को सिद्ध करता है कि जीवन में संत संग हुआ है। यदि संत संग करके भी भजन चिंतन नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि अभी संत संग ही नहीं हुआ है। यदि संत संग हुआ है तो आपकी श्रद्धा नहीं हुई, संत के प्रति कुछ न कुछ दोष दृष्टि रही होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्रद्धा पूर्वक किया गया संत संग भजन चिंतन ना कराए। भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति और पानी पीने से प्यास की निवृत्ति ना हो, क्या ऐसा कभी हो सकता है? भोजन पानी ग्रहण का फल ही है क्षुधा पिपासा का निवृत्त होना। ठीक इसी प्रकार संतों के श्रद्धा पूर्वक सेवन का फल है भजन चिंतन। जीवन में यदि भजन चिंतन होने लग गया तो भजन चिंतन के साथ साथ आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। हृदय सद्गुणों का आगार बनने लगेगा, एक एक करके अवगुण मिटने लगेंगे। चित्त में विशेष प्रकार की शांति व आनंद वर्धन होने लगेगा। तन मन में सत्व गुणों का संचार होने लगेगा। सभी जीव अपने से लगने लगेंगे। जो प्रेम केवल वासना, स्वार्थ व अहंकार में सिमटकर अपवित्र हो चुका था, वह अपने शुद्ध रूप को प्राप्त हो जाएगा, विस्तृत होने लगेगा। आपके लिए कोई भी द्वेष पात्र नहीं रहेगा। सभी आपकी सद्भावना के पात्र बनने लगेंगे। दया, क्षमा, समता, संतोष, निष्कपटता, सहन शक्ति, धर्मनिष्ठा, प्रेम, श्रद्धा, भगवत विश्वास आदि आदि सद्गुण हृदय सदन में डेरा डाल स्थायी रूप से निवास करने लगेंगे। समस्त दैवी संपदा धीरे धीरे अंतःकरण में अवतरित होने लगेगी। गीता जी के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में दैवी संपदा के रूप में जिन जिन सद्गुणों की चर्चा भगवान ने की है, वे समस्त सद्गुण भजन चिंतन करने वाले भक्त की निजी संपदा बनने लगेंगे। जिस प्रकार परिश्रमी व भाग्यवान के पास संपत्ति स्वयं ही खींची चली आती है, उसी प्रकार भजन चिंतन करने वाले भक्त के पास सद्गुण रूपी दैवी संपत्ति उसके हृदय रूपी खजाने को भरने बरबस खींची चली आती है। भजन चिंतन का फल है हृदय में सद्गुणों का विकास। यदि भक्त के हृदय में सद्गुणों का विकास नहीं हो रहा है तो आंख मूंद कर समझ लो कि भजन चिंतन नहीं हो रहा है। भजन चिंतन का मात्र ढोंग ही हो रहा है। कोई कह सकता है कि अमुक व्यक्ति नित्य प्रति नियम पूर्वक महामंत्र या युगल महामंत्र की 64 माला या इससे अधिक करता है, वह 1 अथवा 2 घंटा या इससे अधिक समय आसन पर स्थित बैठकर भगवत चिंतन करता है, फिर भी स्वभाव में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, वही ढाक के 3 पात। इसके उत्तर में मैं यही कहना चाहूँगा, इसके मुख्य रूप से 2 ही कारण हो सकते हैं। प्रथम तो यह कि उसको भजन चिंतन करते अभी अधिक समय नहीं हुआ होगा। अभी उसके कुसंस्कार भजन चिंतन पर हावी हो रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति में उसने भजन चिंतन नहीं छोड़ा, साधन की निरंतरता ज्यों की त्यों बरकरार रही और यह बरकरारी कहीं लंबी अवधि तक वह साधक निभा ले गया, तो उसके वह कुसंस्कार जो उसकी साधना पर भारी पड़ रहे थे, क्षीण होने लगेंगे और अंत में वह जीत जाएगा। स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगेगा, जिसको वह स्वयं ही नहीं सारी दुनिया देखेगी। जब चांद क्षितिज पर चढ़ता है तो सभी को दिखने लगता है। चांद को कहना नहीं पड़ता कि मैं उदय हो गया हूँ। ज्यों-ज्यों चांद चढ़ता जाएगा त्यों-त्यों अपनी चमक का विस्तार करता जाएगा, अपनी चमक से सबको चमत्कृत करने लग जाएगा। इसी प्रकार श्रद्धा, विश्वास पूर्वक, निष्ठा सहित दृढ़ निश्चय रखकर भजन चिंतन करता हुआ सच्चा साधक अपने कुसंस्कारों की होली जलाकर व समस्त सद्गुणों से स्वयं को अलंकृत कर अपने प्रभु को आकर्षित कर लेता है। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब वह सत्संग से लगातार संपर्क बनाए रखे। यदि साधक को सत्संग ना मिले तो वह अपने कुसंस्कारों से, अवगुणों से हार मान लेगा, क्योंकि सत्संग के अभाव में साधक अपने भजन साधन को अधिक दिन स्थिर नहीं रख सकता। यदि साधक संत के संपर्क में लगातार अधिक समय तक रहेगा तो साधन होता रहेगा और कुछ समय बाद हृदय में सद्गुणों का विस्तार होता चला जाएगा। भजन चिंतन करते हुए भी स्वभाव मधुर नहीं बन पा रहा है। हृदय में सद्गुणों के स्थान पर अवगुण डेरा जमाए बैठे हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इसका दूसरा कारण है 10 नाम अपराध।
क्योंकि नाम अपराधी के जीवन में पहली बात तो भजन चिंतन होता ही नहीं। यदि थोड़ा बहुत हो भी जाए तो वह फलित नहीं होता। मैंने किसी संत से सुना है या कहीं पढ़ा है कि नाम अपराधी, उसमें भी संत, गुरु व भक्त अपराधी, यदि उसने अपने अपराध के प्रायश्चित के रूप में उनसे क्षमा नहीं मांगी या विनम्रता पूर्वक सेवा द्वारा उनको संतुष्ट नहीं किया तो परिणाम स्वरूप वह अपराधी घोर नास्तिक तक बन सकता है, चाहे वह पूर्व में कितना भी बड़ा विद्वान या भक्त क्यों न रहा हो। 10 नाम अपराध हैं। पहला, संत निंदा। संतों व नाम निष्ठ भक्तों की निंदा करने व सुनने से नाम महाराज रुष्ट हो जाते हैं। वैसे तो निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, उसमें भी संतों की तो भूल कर भी ना करें। कई बार देखने में तो संत साधारण से लगते हैं, लेकिन भीतर से इतने महान भजनानंदी होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। संत अधिकतर गुदड़ी के लाल ही हुआ करते हैं। दूसरा, भगवान के विष्णु, शिव आदि नामों व रूपों में ऊंच नीच की कल्पना करना बहुत बड़ा पाप है। तीसरा, गुरु का अपमान करना। जब हम नाम जप करते हैं तो गुरु सेवा करने की क्या जरूरत है? गुरु की आज्ञा पालन करने की क्या जरूरत है? कल्याण तो नाम जप से होगा, गुरु इसमें क्या करेगा? गुरु सेवा क्यों? इस प्रकार सोचना भी नाम अपराध है। जिस गुरु महाराज से हमको नाम मिला है, यदि उनका तिरस्कार करेंगे तो नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। यदि गुरु में कोई दोष भी दिखाई दे तो निंदा न करें। जिससे कुछ भी पाया है, पारमार्थिक बातें सीखी हैं, भगवान की तरफ रुचि हुई, चेत हुआ, होश हुआ, नाम जप में लगे हैं, यदि उनकी निंदा करोगे तो नाम की कृपा से वंचित रहना पड़ेगा। चौथा, वेद शास्त्रों को ना मानना। जब हम हरि नाम जप कर रहे हैं तो शास्त्रों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता है? वैदिक कर्मों की क्या आवश्यकता है? ऐसा मानना नाम अपराध है। पांचवा, नाम महिमा को अर्थवाद मानना। भगवान के नाम की जो इतनी महिमा कही गई है, यह केवल स्तुति मात्र है, असल में इतनी महिमा नहीं है, इस प्रकार मानना नाम अपराध है। छठा, नाम की महिमा बार बार सुनकर भी नाम जप ना करना नाम अपराध है। सातवां, यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों को नाम के समान मानना भी नाम अपराध है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म हरि नाम के बराबर नहीं हो सकता। आठवां, बार बार हरि नाम की अवहेलना करने वालों को उनके ना चाहने पर भी नाम की महिमा सुनाना नाम अपराध है, क्योंकि वह सुनने पर बार बार नाम की निंदा करेगा, जिससे नाम का अपमान और अपराध होगा। विहित कर्मों का त्याग। जब सबसे ऊंचा हरि नाम है, नाम जब से सब कुछ हो जाता है, तो फिर अन्य शुभ कर्म जैसे पूजन, हवन, तर्पण, श्राद्ध आदि क्यों करें? ऐसा मानकर शुभ कर्मों का त्याग करने से नाम अपराध बनता है। 10वां, नाम का आश्रय लेकर पाप करना। भगवान का नाम जप करने से पापों का नाश तो हो ही जाता है, चलो थोड़ा पाप कर लें, बाद में नाम जप कर लेंगे, ऐसा करना नाम अपराध है, क्योंकि उसने हरि नाम को पापों की वृद्धि में हेतु बनाया है। उपर्युक्त 10 नाम अपराधों से मुक्त होकर भजन चिंतन करने वाले साधक का जीवन परिवर्तित ना हो, हृदय में सद्गुणों का विकास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान नाम में पाप नाशक शक्ति तो है ही, इसलिए मैं जो भी पाप करूंगा वह भजन से कट जाएगा, ऐसा मानने वालों की संख्या भक्त समाज में कम नहीं है। नाम में स्वाभाविक ही पाप नाशक शक्ति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नाम की ओट लेकर जैसा चाहें वैसा पाप करें। भगवान के नाम को पाप करने का साधन बना लेना बहुत बड़ा अपराध है, यह अक्षम्य है। इसका फल यह होगा कि आपको महाभयानक दंड भोगना पड़ेगा। हाँ, यदि अनजान में कोई पाप हो जाए तो पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित के रूप में पाप से मुक्त होने के लिए जाप कर सकते हैं और भविष्य में दोबारा वह पाप ना बने, इसके लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार जब आप अपराधों से शून्य होकर भजन चिंतन करेंगे, प्रभु कृपा से अवश्य ही मन पवित्र होगा, सद्गुणों का विकास होगा। यही तो भजन का फल है। गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों में भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के जो जो लक्षण बताए, वो समस्त लक्षण धीरे धीरे भजन चिंतन के प्रभाव से भक्त हृदय में आने लगेंगे। नाम अपराधों से शून्य होकर वह लंबी अवधि तक नेम व प्रेम पूर्वक भजन चिंतन करने वाले साधकों के जीवन में सद्गुणों का विकास होगा होगा होगा, यह अनिवार्य है।
चाहे साधक गृहस्थ हो या विरक्त, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सद्गुणों का विकास ही भजन चिंतन का पैमाना है। गुरु गोविंद कृपा सोई पावे, दीन शरण है आज्ञा निवृत्ति। जे जन जीवन शुद्ध बनावे, दोष पराय कबहू न देखत। हरि में हरि देख सुख पावे, जब कीर्तन सत्संग कथा में। दृढ़ विश्वास करत चित लावे, निर्ममता समता सब सो करी। देत मान अभिमान नसावे, करुणदास ऐसे भक्तन को। श्री गुरु गोविंद हिये बसावे।